दोस्तों, भारतीय सेना से मुस्लिमों को पंगा लेना इतना भारी पड़ गया कि वह जो सारी कट्टरपंथी चीजों को अंजाम देते थे ना, वह सब भूल जाएंगे। दोस्तों, एक हिंदू सेना के फौजी भाई ने मुस्लिमों को ऐसा हाल किया, वह क्या कुछ कर रहे थे आप जानकर दंग रह जाएंगे। दरअसल सेना का मैदान था, मतलब जो फौजियों के लिए कैंप होते हैं, उस कैंप में मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था और यह जानबूझकर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और हिंदुओं को परेशान करने के लिए किया था। लेकिन जैसे ही फौजी भाइयों को ये बात पता चली और उसके बाद जो हुआ ना दोस्तों, अगर आप हिंदुओं में से हैं तो आप जरूर खुशी से झूम उठेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तमाम चीजें बताएंगे आपको, लेकिन इस पर योगी की भी प्रतिक्रिया आई है और योगी जी ने भी साफ साफ मुस्लिमों को वार्निंग दी है कि और सबसे पंगा ले लो तो थोड़ी सी माफी मिल सकती है, लेकिन अगर फौजी भाइयों से पंगा लोगे तो बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद अब मुस्लिमों में भी डर बना हुआ है। क्या कुछ हुआ रामलीला मैदान में, जो सैनिकों का मैदान माना जाता है और वहां पर सैनिक अपनी ट्रेनिंग किया करते हैं वहां पर मुस्लिमों ने क्यों कब्जा कर रखा था, तो आइए डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि यह मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है, जहां रामलीला मैदान यानी कि सेना का मैदान है। लेकिन इस मैदान पर मुस्लिमों ने काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया हुआ था, जिनमें से कुछ मुस्लिम लोग झुग्गी झोपड़ियां बनाकर वहां रह रहे थे, जबकि कुछ मुस्लिम लोगों ने उस जगह को अवैध रूप से मीट मांस के कारोबार का अड्डा बना लिया था। ऐसे में इन लोगों को कई बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये धीरे धीरे सेना की उस जमीन पर अतिक्रमण करके इन्होंने ईंट रखने का काम शुरू कर दिया था। ऐसे में जब सेना को इस बात की खबर लगी, तब आनन फानन में अपने सुरक्षा बल के साथ प्रयागराज से सीधे प्रतापगढ़ पहुंच गए और प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर मिट्टी का तेल और पेट्रोल डालकर सीधा सीधा उन तमाम झोंपड़ियों और अवैध दुकानों को बिना बोले या बिना बताए फूंक दिया, क्योंकि उन लोगों को पहले ही कई बार नोटिस दे चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस जगह को खाली नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें कि सीएम योगी ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जहां भी मुस्लिमों द्वारा इस तरह का अतिक्रमण का काम चल रहा हो, वहां पर तत्काल रूप से इन लोगों को हटाया जाए और सरकारी जमीन को खाली करवाया जाए। आपको बता दें कि यह इलाका शहर के बीचों बीच और हाईवे के पास पड़ता है और ऐसे में यहां मीट मांस की दुकानें भी थी, जिस वजह से वहां आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिसके बाद नगर पालिका ने इन लोगों को नोटिस भी जारी किया था और कहा था यहां पर दुकानें नहीं लगेगी, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोगों ने सरकार, सेना और सभी अधिकारियों की बातों को नजरअंदाज किया। जिसके बाद सेना के अधिकारी 5 गाड़ियां लेकर बड़ी मात्रा में वहां पहुंच गए। जिसके बाद उन्होंने वहां जितनी भी चीजें अवैध रूप से मौजूद थी उन सभी को तोड़कर गाड़ियों में भर लिया और जिन चीजों को वे नष्ट नहीं कर पाए उन चीजों को उन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी और अपनी कार्रवाई के बीच में उन्होंने किसी को भी नहीं आने दिया। जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा हड़कंप मच गया, लेकिन सेना लगातार अपना काम करती रही और देखते ही देखते पूरे मैदान को खाली करवा दिया। बताया जा रहा है कि उस जमीन पर लगभग 25 से 40 के बीच अवैध रूप से मीट मांस बेचने वाली दुकानें थी और कई लोगों ने तो इस जमीन पर अपना सामान रखकर इस पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी कर रहे थे और काफी समय से इस बारे में शिकायत मिल रही थी, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से यह शहर का रामलीला मैदान है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, कश्मीर से एक बार फिर वही खबर निकल कर आई है जो 2019 में पुलवामा के समय हुई थी। आपको याद होगा ना दोस्तों, कैसे अभिनंदन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान में गए थे। वही चीज एक बार फिर से दोहराने वाली है। एक मौलवी, और वह मौलवी भारत का ही था दोस्तों, और आईएसआईएस वालों ने उनका माइंड वॉश कर रखा था और क्या कुछ किया था, ये तमाम चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने उस मौलवी को उठा भी लिया है, यानी पकड़ लिया है और उसकी ऐसी कुटाई की है कि वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और उसका जो माइंड वॉश आईएसआई वालों ने यानी कि आतंकवादी संगठनों ने किया था, वह सब कुछ अब भूल गया है और सब कुछ सच बता दिया है कि वह कैसे आईएसआई के संबंध में था दोस्तों, यानी कि उनके कांटेक्ट में था। अब आइए आपको इससे जुड़ी तमाम चीजें डिटेल में बताते हैं।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और सुरक्षा बलों ने कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में रहने वाले एक मौलवी को पकड़ लिया है। बता दें कि यह मौलवी वहां के मस्जिद और मदरसों में ज्ञान दिया करता था, जिसे सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मौलवी का नाम अब्दुल वाहिद है, जिसके खिलाफ सेना को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने उसे धर दबोचा। यह मौलवी सुरक्षा बल और सैनिकों से जुड़ी गुप्त जानकारी को चोरी छुपे पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन तक पहुंचाया करता था। सेना बलों ने इंटेलिजेंस से मिले खास इनपुट के बाद इस मौलवी को गिरफ्तार किया था। हालांकि यह जानकारी पुख्ता तो नहीं थी, लेकिन जब इस मौलवी को गिरफ्तार करके इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो ऐसा खुलासा हुआ जो काफी चौंका देने वाला था। बता दें कि वाहिद अपनी पत्नी और 7 महीने के बेटे के साथ गांव में रह रहा था और अलग अलग मदरसों में काम कर रहा था। अधिकारियों ने इसकी गिरफ्तारी सफलतापूर्वक तरीके से करने के बारे में बताया कि सेंटर ने पहले एक संदिग्ध के बारे में जानकारी जुटाई थी, जिसके बाद से ही वाहिद सुरक्षा बलों के रडार पर था। जिसके बाद पहले उसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जब सैनिकों को उस पर ज्यादा शक होने लगा तो सेना बलों ने एक हफ्ते बाद सीधा उसे गिरफ्तार ही कर लिया और गिरफ्तारी करने के बाद एक काफी चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस मौलवी के बारे में पता चलता है कि यह सीधे तौर पर आईएसआई के संपर्क में था और यह सेना की एक एक्टिविटी के बारे में, जैसे कि कहां पर चेक पोस्ट है, कहां सेना ने अपने बाड़े बना रखे हैं, इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी को वह आईएसआई तक पहुंचाया करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा से सटे इलाकों में घुसपैठ की जो खबरें निकल कर आ रही थी, ऐसे में घुसपैठ कैसे और कहां करवाया जाए, इस तरीके की भी सारी जिम्मेदारी यही लिया करता था। और यह जो जानकारी आईएसआई संगठन तक पहुंचाता था, उसी के बाद आईएसआई कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देती थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इस मौलवी को गिरफ्तार करने के बाद उस इलाके में और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है और इसके बाद ही पुलिस ने उनके दूसरे ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। मौलवी ने अपने बयान में यह भी बताया कि इसने पहली जानकारी 2019 में दी थी और 2019 से ही यह लगातार आईएसआई के संपर्क में है, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए जब इस पर पुलिस को शक हो गया था, तब यह कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गया था और उसने बीच में 1 साल आईएसआई को सूचना देना बंद कर दी थी। लेकिन अब दोबारा से इसने आईएसआई को सूचनाएं देना शुरू कर दी थी, जिसके बाद से सेना के रडार पर आ गया और पकड़ा गया। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर।